इकोनॉमिकल यूएस प्रेसिडेंट के इकोनॉमिकल एडवाइजर रहे हैं। ये बहुत बड़े और एक बेस्ट सेलर बुक्स हुई हैं इनकी बहुत सारी। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत सारी स्पीच देते हैं और इकोनॉमिस्ट हैं ये बेसिकली। एंड ये सेल्फ मेड बिलियनियर्स में से हैं और ये अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द नेक्स्ट बिलियनियर्स एंड द नेक्स्ट ट्रिलियनियर्स। एंड एक बुक लिखी है इन्होंने द वेलनेस रेवोल्यूशन। एंड द वेलनेस रिवोल्यूशन में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वो बात मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। उन्होंने बुक क्यों लिखी, उस बुक की स्टोरी बताता हूँ। पॉल के नी जॉइंट पेन हुआ और नी जॉइंट पेन की वजह से वो डॉक्टर के पास गए। अब चूंकि यूएस प्रेसिडेंट के अगर इकोनॉमिकल एडवाइजर हैं तो ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर भी बड़ा होगा उनका। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा डॉक्टर मिस्टर पॉल आपका नी रिप्लेस करना पड़ेगा, आपका कार्टिलेज ब्रेक हो गया है और ये नी रिप्लेस होगा, तो इससे सर्जरी होगी। बोला इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई दिक्कत? बोला नहीं, कोई नहीं, बस आप चल फिर नहीं पाओगे, तेजी से मूव नहीं करोगे और आप दौड़ नहीं सकते हो। हाँ, आप अच्छे से चलोगे, दर्द नहीं होगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको थोड़ा दिक्कत तो नॉर्मल रूटीन लाइफ तो नहीं रहेगी। ये बात है 30-40 साल पहले, अभी तो बहुत आगे पहुंच गई सर्जरीज में। तो उन्होंने कहा यार मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं तो उछल कूद करके स्टेज पे स्पीच देता हूँ यार, मैं तो कैसे, मेरा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। बोला ये तो होगा। तो बोला मैं कितना टाइम है मेरे पास, मैं कब करा सकता हूँ सर्जरी? बोला यू हैव 3 to 6 मंथ, आप आराम से प्लान कर लीजिए। बोला मेरे कुछ सेमिनार्स हैं वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम प्लान करते हैं। पॉल चले गए। उसके बाद 1 साल तक पॉल डॉक्टर के पास नहीं आए। 1 साल बाद पॉल का एक सेमिनार था, उस सेमिनार में वो डॉक्टर भी बैठे हुए थे और पॉल स्पीच दे रहे थे और पॉल वही जंप कर करके ऐसे ऐसे स्पीच दे रहे हैं। एंड उस घटना को 1 साल हो चुका है। उस डॉक्टर ने पॉल को रिकॉग्नाइज किया, बोला यार पॉल का तो नी खराब हो गया था और जिस तरह से स्पीच दे रहे हैं इस तरह से तो लग रहा है इनका नी बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब पॉल ने कहीं और करा ली है सर्जरी, लेकिन सर्जरी बड़ी फाइन हुई है। दैट्स वेरी गुड, कांग्रेचुलेट करता हूं इनको। सेमिनार खत्म हुआ, उसके बाद पॉल से डॉक्टर मिले और डॉक्टर मिलके बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर नाइस टॉक। बोलते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं थैंक कांग्रेचुलेशंस टू योर नी सर्जरी आल्सो। पॉल बोलता है सॉरी, उसमें बुक में है बाकायदा सॉरी। बोला आपकी नी सर्जरी के लिए कांग्रेचुलेशंस। बोला कौन सी सर्जरी? बोला आपने नी की सर्जरी नहीं कराई? बोला नहीं। बोला पॉल झूठ मत बोलो, पॉल झूठ मत बोलो। बोला नहीं मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई। बोला आपका नी था ही नहीं इस पोजीशन में कि आप बिना सर्जरी के चल सको और इतने टाइम तक सर्वाइव कर सको, और आप तो बड़ा जंप कर करके कर रहे थे। बोला नहीं यार मैंने तो कोई सर्जरी नहीं कराई। बोला फिर कैसे हुआ, क्या हुआ? तो पॉल ने बड़ा कैजुअली बोला, बहुत कैजुअली, बोला मेरा एक फ्रेंड था, उसने कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए, मैंने वो सप्लीमेंट खाए, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर रिप्लाइड, उस बुक में बाकायदा लिखा हुआ है, डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर साइलेंट फॉर ए फ्यू सेकेंड। बोला डॉक्टर शांत हो गया कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद डॉक्टर रिप्लाई देता है कि पॉल ये बात अभी तो बोल दी है, दोबारा मत बोलना, इस बात को कोई डॉक्टर यकीन नहीं करेगा कि आपका नी जॉइंट कार्टिलेज ब्रेक हो गया है और वो किसी सप्लीमेंट से ठीक हो गया है। इट इज इम्पॉसिबल। पॉल बोलता है व्हाट डू यू मीन इट इज इम्पॉसिबल? आई एम 100% ओके एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम सप्लीमेंट एंड दे आर एडवाइज्ड बाय ए नॉर्मल पर्सन, ही इज नॉट ए डॉक्टर। The supplement are advised me to a normal person. He is my friend, and I am 100% okay. Doctor again shocked and replied, Paul, अगर ये supplement से ठीक हो सकता है, तो we will be abscond. हम गायब हो जाएंगे, हम तो रहेंगे ही नहीं, हमें कौन पूछेगा? Then Paul realized कि कुछ बड़ा डिस्कशन हो रहा है हमारे और डॉक्टर के बीच में। So Paul बोलता है कि अगर तुम गायब हो जाओगे, तो तुम्हारी जगह कौन लेगा? And then he realized and he decided to analyze the things. उसने रात भर सोचा, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर गायब होगा तो इसकी जगह कौन लेगा? एक नॉर्मल आदमी जो डॉक्टर नहीं है, जिसको कोई पता नहीं है, वो एक सप्लीमेंट रिकमेंड करता है और एक ऐसी बीमारी जो बिना सर्जरी के ठीक ही नहीं हो सकती, वो ठीक हो जाती है। Then उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है स्वास्थ्य क्रांति। और उन्होंने बुक लिखने के बाद उन्होंने एक बात बोली कि 2010 आते आते स्वास्थ्य क्रांति इतनी बड़ी हो जाएगी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आज शेयर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शेयर है, 2000 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, जो शेयर है 2010 आते आते इन दोनों के इक्विवेलेंट शेयर होगा हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स का, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का। और हेल्थ केयर और क्योर में दोनों में अंतर है। जब बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर उसे ठीक करता है। एंड हेल्थ केयर का मतलब है हेल्थ को केयर करना, यानी बीमार होने नहीं देना। तो हेल्थ केयर में जो इक्विपमेंट और जो चीजें होंगी उसमें 50% हिस्सा होगा ओनली सप्लीमेंट का, जिसमें हेल्थ केयर में बहुत सारी चीजें आएंगी, जिम आएंगे, योगा सेंटर्स आएंगे, मिनरल वाटर
प्लांट आएंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी। उनमें से जो 50% शेयर होगा वो होगा हेल्थ सप्लीमेंट का। मींस आने वाले समय में जो बीमारियां आने वाली हैं, उन बीमारियों का कारण क्या होगा? जो खाना आप खाते हो एवं जो खाना हमें खाना चाहिए, इन दोनों के बीच में गैप आ गया है। आज उन्होंने रियलाइज किया इसको, और इस गैप की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का नाम होगा लाइफ स्टाइल डिजीज। मतलब हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से वो डिजीज आएंगी, और वो डिजीज आने के बाद बॉडी के साथ ही जाएंगी। आने से पहले किसी को नहीं लगेगा कि ये बीमारी मुझे हो सकती है, लेकिन अगर ये बीमारी एक बार उसको हो गई तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। चाहे वो हेयर फॉल है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, आईसाइट है, नजला है, एंड गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन एंड नी जॉइंट प्रॉब्लम, कमर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज हैं, और ये बीमारियां होने के बाद बंदे को लेके जाती हैं। तो जब उन्होंने इसको एनालाइज किया तो इन बीमारियों की वजह क्या है? वजह है ये गैप। इस गैप की वजह से क्या होगा? ये गैप, वो जो बॉडी ऑर्गन्स ने जो काम करना है वो काम बंद हो जाएगा। वो जो खाने से जो न्यूट्रिशन सब मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं, तो बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, उन कामों को कोई और करेगा। जैसे आज से 30 साल पहले हमारे घरों में हम खुद काम करते थे, आज सर्वेंट काम करते हैं। उसी तरह से हमारे ऑर्गन की जगह हमारे सर्वेंट मेडिसिन काम करेंगी। जब तक मेडिसिन खाओगे तब तक ठीक रहोगे, मेडिसिन नहीं खाओगे ठीक नहीं रहोगे। और मेडिसिन चाहे कितनी अच्छी क्यों ना है, बॉडी में तो आप फाइनली केमिकल ही डाल रहे हो। उन केमिकल्स को प्रोटेक्ट करने, केमिकल्स की वजह से और कुछ नुकसान होंगे। तो इस गैप को भरने के लिए आप वो खाना खाओ जो खाना चाहिए, और वो छोड़ दो जो खाते हो वो संभव नहीं है। उसको जो इंडस्ट्री सप्लीमेंट में फुल करेगी, उस इंडस्ट्री जो फूड को सप्लीमेंट के रूप में देगी, उस इंडस्ट्री का नाम होगा फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री। और फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री इट्स ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एंड इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 95% से ज्यादा लोगों को एवरेज लाइफ में होगी। दवाइयों की जरूरत एक बार में 5% लोगों को होती है। आपके घर में 5 लोग हैं तो एक बीमार है, 10-20% हो गया। नॉर्मली बीमार नहीं रहता कोई आदमी, लेकिन आने वाले समय में फूड सप्लीमेंट की जरूरत हर दिन हर घर में हर आदमी को होगी, जो भी स्वस्थ रहना चाहेगा, जो भी स्वस्थ रहना चाहेगा, जो भी फिट रहना चाहेगा, हर एक को जरूरत होगी। तो बल्कि 100% लोगों को होगी। तो इस इंडस्ट्री की डिमांड बहुत बढ़ेगी, और इस इंडस्ट्री को समझा न्यूट्रीलाइट ने, और न्यूट्रीलाइट 1984 से दुनिया में नंबर 1 है फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। इन्होंने 1934 से पिछले 84 सालों से हम नंबर 1 हैं। रादर 86 साल हो गए हमें, 1934 से 86 साल हो चुके हैं, हम वर्ल्ड में नंबर 1 है। न्यूट्रीलाइट एमवे से भी पहली कॉर्पोरेशन है, आपको कई सारे लोगों को पता नहीं होगा। 1934 में कार्ल फ्रेनवोग ने इसकी स्थापना कर दी थी, एंड एमवे के जो ओनर थे वो दोनों न्यूट्रीलाइट के डिस्ट्रीब्यूटर थे पहले, और बाद में न्यूट्रीलाइट का मैनेजमेंट मैनेज नहीं हो पा रहा था। दैट्स व्हाई इन्होंने अपने प्रोमिसेस को मेंटेन करने के लिए अपनी नई कंपनी बनाई एमवे, और उसके बाद में इन्होंने न्यूट्रीलाइट को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। सो आज के डेट में इनके पास क्या प्लांट्स हैं, क्या ऑर्गेनिक चीजें हैं, ये सब बड़ी लेवल की चीजें हैं। नाउ मैंने ये सारी कहानी आपको क्यों बताई, इसके पीछे एक लॉजिक है। न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट वर्ल्ड के नंबर 1। न्यूट्रीलाइट आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है, न्यूट्रीलाइट आपका सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन आपके कहने से न्यूट्रीलाइट लेगा कौन? इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के अगर वीडियोस ऑन हो तो मैं कोशिश करूंगा देखने की। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत वकील साहब हैं। अच्छा, वकील साहब हैं, ये एक्सपर्ट किस चीज के हैं? एडवोकेसी के। इनके कहने से न्यूट्रीलाइट कौन लेगा? विजय कौशल जी फार्मर हैं, इनके कहने से न्यूट्रीलाइट कौन लेगा? मैं एक अलग तरह से कोई डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरे कहने से न्यूट्रीलाइट कौन लेगा? आपके कहने से न्यूट्रीलाइट आपके घर वाले शायद मैक्सिमम ले लें, आपका पड़ोसी आपके कहने से न्यूट्रीलाइट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा आपके कहने से वो न्यूट्रीलाइट? क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। एक डॉक्टर के कहने से हम फटाक से दवाई ले लेते हैं, लेकिन आम आदमी के कहने से हम दवाई नहीं लेते हैं। अगर आपके नाम के आगे एक ऑथेंटिसिटी आ जाए, आपके चाचा के लड़के को या आपके बुआ के देवर के नाती के पोते को, जिनको सब जो भी है दूर दूर के रिश्तेदार, उनको पता लग जाए कि आप वेल ट्रेंड हैं, यू आर ट्रेंड बाय यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल न्यूट्रिशन एसोसिएशन, एंड वेल रिनोन सेलिब्रिटी इन न्यूट्रिशन, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं, जो
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर न्यूट्रिशन डिसाइड करते हैं, उन्होंने आपको ट्रेन किया है। ना केवल आपको ट्रेन किया है, बल्कि आपके पास एक डिप्लोमा कोर्स है, आपके पास एक डिग्री कोर्स है, आपके नाम के आगे न्यूट्रिशनल मास्टर लगा हुआ है, आपके सीने पर एक बैज है और आपके पास एक लेटर हेड है जिसका आप लिख के देते हैं। आपको कोई डॉक्टर चैलेंज नहीं कर सकता और आपको कोई और नहीं चैलेंज कर सकता। आप एडवोकेट हैं, आप फार्मर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बैंकर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप जो भी हैं, उसके साथ साथ यू हैव, आप अलोंग विद ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है एंड आप एक एक्सपर्ट पर्सन है इन न्यूट्रिशन लाइन, और आपके पास ऑथेंटिसिटी है और आप ट्रेंड किए गए हैं एक यूएसए के एक वेल रिनोन्ड न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट में और एक इंडिया के वेल रिनोन्ड न्यूट्रिशनल और ऑर्गेनाइजेशंस में, और आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास बैच है, और यही प्रक्रिया तो पूरी की जाएगी टीम न्यूट्रीलाइट प्रोग्राम के द्वारा। और ये 15 साल से हम लोग बात कर रहे थे कंपनी के साथ कि इस कोर्स को दोबारा कराया जाए। इस कोर्स को लोगों ने अमेरिका जाके किया, इस कोर्स को लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके किया, रादर पूरा 2-2 साल पढ़ाई की और उसके बाद किया। अभी ये कोर्स न्यूट्रीलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ विद इंडियन न्यूट्रिशनल एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसको वेल ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पूरा टेस्ट होगा, डिजिटली होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम से होगा। आपके पास बायोलॉजी है नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक सिंपल एलिजिबिलिटी है, आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपको पता भी नहीं आने वाले समय में एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या क्या होने जा रहा है। आपके पास स्किल्ड प्रोग्राम है, रिनॉन एमबीए ऑर्गेनाइजेशंस आपको एज ए गेस्ट लेक्चर इनवाइट करती हैं। आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसलिए क्योंकि आपके पास जो स्किल्ड है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स है, जो लेटेस्ट चेंजेस और अपडेटेड है, वो दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए एमवीएस के पास नहीं होते हैं जो आप लोगों के पास है। इतना स्किल्ड बना देते हैं आपको यहाँ पे। अभी आपको इस कोर्स के द्वारा परफेक्ट और स्किल्ड बना दिया जाएगा। कई लोग मेरे से कहते हैं आपके पास हेल्थ की और इतनी नॉलेज किस लिए है, आप जरूर, आपका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। अरे मेडिकल बैकग्राउंड कितना सा रहा है मेरा, मैं लैब टेक्नीशियन ही तो था, लेकिन मैंने सारे कोर्सेज यहाँ के किए हैं। आज मेरे पास जो भी नॉलेज है न्यूट्रीलाइट की या जो भी हम इसके बारे में बात करते हैं, सब इन कोर्सेज से आई है। और ये कोर्सेज हमने बड़ी मेहनत के बाद और बहुत बड़ा पैसा खर्च करने के बाद किए थे। आपको एक कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। लाखों रुपए भी खर्च हो जाएंगे तो आप एक कोर्स अवेलेबल नहीं करा सकते। लास्ट में जो 2 मिनट की बात और करूंगा, हमारा लक यहाँ नहीं होता है, हमारा लक यहाँ होता है। हम जो बोलते हैं वो होता है। स्पीक व्हाट यू वांट, इसके ऊपर हम जल्दी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। कैसे यूनिवर्स को हम हमारे फेवर में कर सकते हैं, कैसे संयोग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमारी जिंदगी में वो सब मिल सकता है जो हम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो सब कैसे हासिल हो सकता है। उसके लिए हमें किस तरह के शब्द बोलने चाहिए, किस तरह के विचार क्रिएट करने चाहिए, किस तरह के हमें कर्म करने चाहिए, कर्मों का फल क्या होता है, भावों का फल क्या होता है, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, जो आप चाहते हैं वैसी ही कैसे हो सकती है। आए दिन जो प्रॉब्लम्स आ रही है, घर में झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, घर से निकल रहे हैं तो मार्केट में खिट चिल, ये वो टेंशन, स्ट्रेस, बीमारियां, ये सब जो हो रहा है, ये सब ना हो। आपकी जिंदगी मजेदार हो जाए, आपकी जिंदगी हंसी खुशी हो, लोग चल चल के आपके बिजनेस में आ जाए, लोग कस्टमर के रूप में आपके पास आए, आपका 200 की नहीं 500 की भी रिटेल होने लग जाए, आपका बिजनेस तेजी से मूव होने लग जाए, जो चाहते हैं वो सब आपके पास आने लग जाए। ये सब कैसे हो सकता है? इस सब के पीछे एक बड़ा प्रोग्राम जल्दी ही हम करेंगे, वो डेडिकेटेडली यही प्रोग्राम होगा पूरा 40 मिनट का। सो आज हम बस इतना बताएंगे, स्पीक व्हाट यू वांट, जो भी चाहते हो वो बोलो और प्रेजेंट टेंस में बोलो। कभी भी गर्दन नाम में मत दिलाओ, कभी भी किसी को नेगेटिव मत बोलो, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तेरे बस की ये नहीं है, तेरे बस की वो नहीं है। मैं एक मूवी यहाँ पे प्रमोट करना चाहूंगा, अगर आप लोग देखना चाहें तो। G5 पर एक सीरीज आई है कल, और मैंने कल उस सीरीज को देखा पूरा। मैं ज्यादातर देखता नहीं हूं, लेकिन मैं 7 एपिसोड की सीरीज है और मैं सो नहीं पाया उस पूरी सीरीज को देखने से पहले। सीरीज है जीतने की जिद। ये एक आर्मी ऑफिसर की एक्चुअल स्टोरी है। एक्चुअली उनके साथ जो घटा था वो स्टोरी है। इट्स अनबिलीवेबल स्टोरी। उनका एक ऑपरेशन के दौरान उनको ऐसी इंजरी होती है जिसमें 5 सर्जरी होती है उनकी, और उन सर्जरीज के बाद डॉक्टर कह देता है कि आप बचोगे नहीं, लेकिन वो बच जाता है। फिर डॉक्टर कहता है आप कभी भी खड़े नहीं हो सकते हो। वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ता है। स्पेशल फोर्सेस का कमांडो है, वो मेजर है, स्पेशल फोर्सेस कमांडो है, और वो विकलांग होने के बाद वो एमबीए करता है, एमबीए टॉपर बनता है, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक जाता है, और उसके बाद वहां से भी चला जाता है, और फिर किसी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है और सुसाइड करने तक की कोशिश करता है। लेकिन बाद में वो दोबारा से अपने आप को रिट्रेन करता है और वो वही रेस पूरी करता है पिट्ठू लगा के, जो स्पेशल फोर्सेस में करनी पड़ती है। डॉक्टर्स पूरे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स कह चुके थे कि आप कभी नहीं चल पाओगे। इसके बावजूद वो खड़ा होता है अपने पैरों पर और दौड़ के दिखाता है। और ये सब संभव हो सकता है एक प्लानिंग के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक सीनियर प्लानिंग के साथ। और ये प्लानिंग मेंटोर जो उनके पास था, वो मेंटोर आपके पास अवेलेबल है। इस दुनिया में ये कहना कि आई कैन डू इट, ये बड़ी बात है। एंड किसी और को यकीन दिला देना यू कैन डू इट,
और उनको ना केवल यकीन दिला देना बल्कि उनको करवा देना, उनको सपोर्ट कर देना दुनिया का सबसे पवित्र काम है। जस्ट डिसाइड टुनाइट कि आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए, प्लान करिए, अपने क्लाइंट के साथ लेके बैठिए। आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ना केवल आपको बिल्ड करेगी बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को, आपकी दुनिया को रीबिल्ड करने में हेल्प करेगी। दुनिया में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, बहुत सारे बदमाश लोग हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को मानते हैं कि हम भले लोग हैं तो क्या हम अपना काम कर रहे हैं? हम किसी बदमाश को सुधार सकते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम अच्छे लोगों को तो अच्छा बनाने में हेल्प कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी भगवान के माध्यम से हमें मिली है। सो थैंक यू सो मच गॉड कि हमें एमवे बिजनेस मिला जिसके माध्यम से सब हमारे पास है आज। सो यूटिलाइज योर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को बाहर निकालिए, डिसाइड एंड मेक इट हैपन एंड गो कैम। नाइस टू टॉक विद यू।